डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बेहतर हैं? आइए आज स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से वस्तु की स्थिति के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वस्तु हम कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अलग अलग तरीके के मिल सकता है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा भी मिल सकता है, प्रतिबिंब छोटा भी मिल सकता है, प्रतिबिंब बराबर भी मिल सकता है, प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और प्रतिबिंब आभासी भी हो सकता है, प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है और प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वस्तु को कहां रखा गया है। तो अलग अलग, मान लीजिए बहुत दूर रखा गया वस्तु, तो बहुत दूर का मतलब अनंता पर है वो। उसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष पर लाएं तो दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र के बाद अगर रखते हैं तो कहां बनेगा पृथ्वी। फिर वक्रता केंद्र पे रखते तो कहां बनेगा। फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखते तो कहां बनेगा। फिर फोकस पे रखते तो कहां बनेगा और फोकस और पोल के बीच रखते तो कहां बनेगा। एक केस कौन सा? अनंता वाला। एक केस कौन सा? वक्र केंद्र के पीछे वाला। अगला केस वक्र केंद्र पर। अगला वक्र केंद्र और फोकस के बीच में। अगला फोकस पर और अगला फोकस और पोल के पीछे। तो कुल 6 स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले केस लेते हैं कौन सा? फर्स्ट। और केस फर्स्ट जो है कि जब वस्तु हमारा कहां पर है? अनंता पर स्थित। अनंता पर स्थित हो तब। तो ध्यान दें कि जब वस्तु हमारा अनंता पर होगा, किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल। और अवतल दर्पण में आपको पता है कि पेंट कहां होगा? उभरे वाले तल पर होगा। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष। और ये दर्पण का ध्रुव। और जो इसका केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र। और इनका ये मध्य बिंदु कहलाएगा क्या? फोकस। वस्तु कहां पर है? अनंता। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब वस्तु अनंता पर होता है तब किरणें समांतर आती हैं। समांतर तो सर वैसे भी नहीं, जितनी भी किरणें आएंगी 1, 2, 3 सब क्या होंगी? आपस में समांतर। तो अगर मैंने एक किरण को ऐसे लिया तो दूसरी भी इसी तरह लेंगे। और आपको पता है समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां से जाती हैं? तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती। बात समझ आ रही है? दूसरी अगर हमने समांतर लिया तो समांतर आपतित किरणें कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। बात समझ में आ रही है? समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। तो जितनी भी किरणें आएंगी सब फोकस से जाएंगी, तो एक दूसरे को काटेंगी कहां पर? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है? तो समझ गए होंगे आप लोग, प्रतिबिंब वहीं बनता है जहां परावर्तन के बाद किरणें काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगा? फोकस पर। काट रही है तो कैसा बनेगा? तो जाहिर सी बात वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक होता है तो क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और एक पॉइंट पर मिल रही है और दूर से आ रहा, तो दूर से आ रहा तो बताओ जरा वस्तु की दूरी क्या होगी? अनंत। और प्रतिबिंब कहां बन रहा? फोकस पे। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी के बराबर। तो ये v, u बहुत बड़ा हो गया, v बहुत छोटा। इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि जब जब
प्रतिबिंब की दूरी कम, वस्तु की दूरी ज्यादा होगी तो वस्तु बड़ा, प्रतिबिंब छोटा। वस्तु बहुत दूर, प्रतिबिंब बहुत पास, तो वस्तु से बहुत ही छोटा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसको पास लाएंगे, ये दूर जाएगा, इसका मतलब वस्तु थोड़ा छोटा होगा तो प्रतिबिंब थोड़ा क्या होगा? बड़ा होगा। जी हाँ, ऐसा रिलेशन देखने को मिलता है। तो आइए जरा हम लोग के सेकेंड देखें। तो पहली बात देखा गया क्या कि जब वस्तु अनंतता पर होगा, बहुत दूर होगा, वस्तु की दूरी यू से लिखी जाती है, अनंत है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पे। कैसा बन रहा है? वास्तविक एवं उल्टा, और बहुत ही छोटा बन रहा है। अब कहां लिया जाए? अब इसको हम वस्तु को इसके पीछे रखते हैं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे स्थित हो तब, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे स्थित होगा, आप समझिए ये दर्पण कौन सा? तो अगर मैं पेंट इधर कर दे रहा हूं उभरे वाले तल पे, ठीक है ना, और आप देखें वह है कि नहीं, उभरे वाले पर पेंट हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा? अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अब इसका ये क्या हो गया? जाहिर सी बात है ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष। और ये क्या हो गया आपका? ध्रुव। वक्रता केंद्र यानी जिसका केंद्र और बोले का मध्य बिंदु, इसका फोकस पीछे कहीं रखा है। समझ आ रही है? वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे कहीं प्रतिबिंब बना, यह वस्तु हो गया हमारा, वस्तु की साइज दिख रही है। प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे? दो किरणें कम से कम डालेंगे दर्पण पे। एक सबसे आसान कौन सी होती है? समांतर। समांतर किरणें कहां से जाती है परावर्तन के बाद? सबको पता चल गया होगा, फोकस से। कहां से जाएंगी? फोकस से। एक किरण से प्रतिबिंब आपको नहीं पता चलेगा कहां बन रहा जब तक दूसरी न डाले। अब दूसरी समांतर नहीं डालेंगे, सर यहां तो दोनों समांतर पड़ी हुई है। यहां दोनों इसलिए समांतर है क्योंकि कहां वस्तु है? अनंतता पर, तो जितनी आएंगे सब आपस में समांतर है। दूसरी हम लोग पोल पे डालेंगे, तो पोल पे जब डाला तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। क्या कहलाएगा? और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जैसे ही हम लोगों ने आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण किया, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है आप लोग देखें, ये प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? तो प्रतिबिंब अभी भी क्या है? छोटा ही है कि नहीं है? तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी क्या बन रहा है आपका? छोटा बन रहा है। ये दूरी किसकी दूरी हो गई? प्रतिबिंब की दूरी। जो फोकस दूरी से थोड़ी सी बड़ी हुई, पहले फोकस से बन रहा था, अब फोकस के बाद बन रहा है, तो ये फोकस से बड़ा है, लेकिन अभी भी u से क्या है? छोटा है, क्योंकि u ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। तो v अभी भी छोटा है, तो प्रतिबिंब अभी भी छोटा बनेगा। किरणें क्या हो रही है? मिल रही है परावर्तन के बाद, तो कैसा बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक है तो कैसा दिख रहा है आपको? नीचे है और ये ऊपर है, उल्टा दिख रहा है। तो कहां बन रहा है? फोकस के बाद सेंटर से पहले। तो यहां मैं लिख रहा हूं क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। तो पता चल गया कि प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा? फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य में, कहीं पर के मध्य में। ठीक है, कैसा मिल रहा है? वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा।
और अभी भी वस्तु से क्या है, पहले से थोड़ा बड़ा हुआ, पहले बिंदु प्रतिबिंब था, अब ये बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी वस्तु से क्या है, छोटा है। तो देखिए यहां पर प्रतिबिंब की साइज में परिवर्तन आया है और स्थिति में आया। जब दूर था तब फोकस से बन रहा था, थोड़ा पास आया तो फोकस के पीछे, अब केंद्र के पहले बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लेकिन अभी भी वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। और अब दोनों कंडीशन प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक ही है, उल्टा ही है। आइए थोड़ा और आगे ले आते हैं वस्तु को, अनंतता से इसके पीछे लाए, अब यहीं पे ले आते हैं। यानी तीसरा केस जो आएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब, तो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा, ये दर्पण, और इसका एक अपना सेंटर होगा। कौन सा दर्पण है, उभरे वाले पे हमने पेंट लगा दिया, तो आप अंदर वाले पे भेजेंगे किरणें परावर्तन के लिए, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल। ये उसका ध्रुव, ये मान लें सेंटर, इनका मध्य बिंदु क्या हो गया, पोल, फोकस। अब इसके आगे नहीं, अभी इसी पर लेते हैं तीसरा केस, वक्रता केंद्र पर कहां बनेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया है, हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण डालेंगे हम लोग, 2 किरणें कम से कम। एक उसमें सबसे फेवरेट समांतर, मुख्य अक्ष की समांतर वाली कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी कहां से डालते हैं, तो पहला समांतर डाला, कहां से गया, फोकस से। दूसरा पोल पे डालते हैं। आपको पता ही है जितना आपतन कोण उतना ही क्या होगा, परावर्तन। तो यहां कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी कि ये किरणें यहां कहीं, तो प्रतिबिंब हमारा यहां कहीं बनेगा, यानी जिस जगह पे वस्तु रखा है प्रतिबिंब वहीं बन रहा है। तो ये वस्तु की दूरी पोल से सेंटर तक, और सेंटर पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारा v किसके बराबर हो गया, u। और जब दोनों बराबर हो गए तो दोनों की हाइट भी क्या होगी, बराबर। समांतर वाला कहां से गया, फोकस से, ठीक है। पोल वाला जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, वो भी कहां गया। दोनों की अगर सही से दर्पण बनाइए, सही सेंटर बनाइए, पोल के बीच ठीक फोकस रखिए, तो आपका v जहां होगा वह u सेम डिस्टेंस पे होगा और सेम हाइट का भी दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जब वस्तु कहां होता है, वक्रता केंद्र पे, उस स्थिति में प्रतिबिंब वही बनता है, दोनों की दूरी क्या होती, बराबर। तो आपसे पूछा जाए किस स्थिति में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, किस जगह पर, जब वस्तु कहां पर होगा, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब भी कहां होगा, वक्रता केंद्र पर। कैसा होगा, तो किरणें मिल रही तो वास्तविक होगा, और वास्तविक जब है तो क्या होगा, उल्टा होगा। और देखा जाए बड़ा कि छोटा, तो जब जहां रखा वहीं बन रहा, तो u और v दोनों बराबर है, तो न बड़ा ना छोटा, बल्कि वस्तु के समान बन रहा है। क्लियर बात। तो ये हम लोग रख लिए कहां पर, कि जब हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब वहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब कहां पे ले आए वस्तु को, तो अब इससे आगे ले आते हैं और फोकस से पहले रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य में कहीं पर, केंद्र व फोकस के मध्य, ठीक है ना, स्थित हो।
बात समझ में आ रहा है? तब अब वक्रता केंद्र फोकस के मध्य कहीं स्थित हो तब क्या होगा? तो ये कौन सा दर्पण? उभरे वाले पे पेंट कर दिया तो अवतल दर्पण। ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका पोल, इसका केंद्र जो होगा वो वक्रता केंद्र, इनका मध्य बिंदु क्या होगा? फोकस। अब वस्तु इनके बीच में कहीं पर, बहुत दूर था तो फोकस पर, इसके पीछे था तो फोकस और इनके बीच में कहीं बन रहा था प्रतिबिंब। केंद्र पे लाए तो वहीं आ गया। जैसे जो वस्तु पास आ रहा वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। अभी तक v कम था, पहली बार v u के बराबर हुआ, यानी प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी बराबर हुई। अब देखा जाए तो यह दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु यहां रखा है। ये भी प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बनाने के लिए कम से कम दो किरणें, उसमें से एक समांतर, समांतर वाला परावर्तन के बाद कहां से जाएगा? फोकस से। क्लियर? और दूसरा लेते हैं किसी कोण पर, ये वाला क्या हो गया? आपतन कोण। क्या हो गया? और जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परावर्तन। तो जैसे ही हमने वस्तु को वक्रता केंद्र के आगे लिया, हमारा प्रतिबिंब कहां चला गया? वक्रता केंद्र के पीछे चला गया। बात समझ रही है? और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और v क्या है? u से क्या है? बड़ी है। तो जैसे ही प्रतिबिंब दूर बनेगा वस्तु से तो वह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा। तो हम लोग क्या देखें अब? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है? पहले ये देखा जाए। तो ये जब यहां पर था तो यही बन रहा था, इसके आगे बढ़ा वस्तु तो प्रतिबिंब इसके पीछे, यानी वक्रता केंद्र के पीछे। कैसा बनेगा? किरणें मिल रही हैं एक दूसरे से, मिलती नहीं, मिल रही है तो वास्तविक। और आप लोगों ने देखा था उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक बनता नहीं, हमेशा आभासी बनता है। और जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा। और उत्तल दर्पण से कभी उल्टा नहीं बनता, हमेशा सीधा बनता है। लेकिन यहां पहली बार क्या हो रहा है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अगर बड़ा बनाना है तो वस्तु को सेंटर के आगे रखना पड़ेगा। सेंटर पर रखेंगे बराबर, सेंटर से पीछे रखेंगे तो छोटा बनेगा, आगे रखेंगे तो बड़ा बनेगा। क्लियर? अब यहां रखे तो बड़ा बना, इसके आगे रखे तो बड़ा बना, यहां रखे तो क्या होगा? फोकस। थोड़ा और आगे बढ़ाइए, कहां लाइए? फोकस। तो अगला केस हम लोग का क्या हो जाएगा? केस नंबर 5। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो तब। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित होगा, पहली बात दर्पण कौन सा? अवतल। ये अवतल दर्पण उभरी पृष्ठ पे हम लोग पेंट कर दिए। और ये दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये उसका फोकस। कहां आ गया? फोकस पर। तो ये दूरी फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी ही क्या हो गई? वस्तु की दूरी हो गई। तो यहां u बराबर क्या है? f। प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो समांतर किरण ले जाए, समांतर वाला कहां से जाएगा? फोकस। दूसरा ध्रुव से ले जाए। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दोनों किरणें एकदम समांतर जाएंगी, और समांतर आए तो कहां से आती हैं? अनंतता से। समांतर जाए तो कहां जा रही हैं? अनंतता से।
एक दूसरे से कहां मिलने वाली है? अनंता पर। इसका मतलब जब अनंता पे था तब कहां बन रहा था प्रतिबिंब? फोकस पर। फोकस पे रख दिया तो अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब की जो स्थिति दिख रही है वो कहां दिख रही है? फोकस। कैसी दिख रही है? वास्तविक दिख रही है। तो किरणें जा रही हैं, जाती प्रतीत नहीं हो रही, जा रही है। और वास्तविक होगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा। सोचिए कि जब अनंता पे जा रही हैं तो कितनी बड़ी होंगी? बहुत बड़ी होंगी। तो वस्तु से प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई वो अनंत हो गई। तो v बहुत बड़ा हो गया किससे? u से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखना हो, वास्तविक और उल्टा देखना हो, तो वस्तु को कहां रख दीजिए? फोकस पर। अब केस नंबर क्या दिख रहा है? थोड़ा और हम आगे करते वस्तु को फोकस पे रखे तो कहां बन रहा है? अनंता पर। बहुत बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा कर फोकस के अंदर ले आए तो इसका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। जब वस्तु दर्पण के फोकस के भीतर स्थित हो, दर्पण के फोकस के भीतर स्थित हो तब तो आपको दर्पण कौन सा लेना है? अवतल। उभरे वाले पे क्या कर दिया? पेंट कर दिया। ठीक है। अगर मैं उभरे वाले पे पेंट कर दिया, ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष। परावर्तक तल इधर आया धसे वाले पे, सेंटर इधर ही आएगा। पोल ये होगा, इनका मध्य बिंदु फोकस होगा। अब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तब तो अनंता पर बनेगा, इनके बीच रखेंगे तो सेंटर के पीछे बनेगा, सेंटर पे रखेंगे तब वहीं बनेगा, सेंटर के इधर होगा तो इनके बीच में बनेगा, अनंता पर होगा तो फोकस पे बनेगा। लेकिन अब फोकस के अंदर ला रहे हैं तो कहां बनेगा? तो मुझे पता है कि इससे दो किरण ले जाइए समांतर, समांतर वाला कहां से जाएगा परावर्तन के बाद? फोकस से। और दूसरा कहां से ले जाइए? पोल से। जितना आपतन कोण उतना ही क्या होगा? परावर्तन। सही। तो ये आपतित किरण और ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है। और ये आपका क्या है? आपतित। तो ये क्या है आपका? परावर्तित। दोनों बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये कहीं मिलेंगे नहीं, यानी इनका कहीं वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला नहीं। इनको पीछे बढ़ाइए, इनको पीछे बढ़ाइए। तो ये यहां कहीं मिल रही है, पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, मिलती प्रतीत हो रही है। ये लग रहा है यहां से रेत जा रही है, तो प्रतिबिंब हमारा ये बनने वाला है। तो पहली बार प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो अगर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हमेशा सीधा बनता है, हमेशा छोटा बनता है, बड़ा कभी बनता है नहीं, कभी उल्टा बनता ही नहीं। उत्तल दर्पण में कभी बड़ा बनता ही नहीं, उत्तल दर्पण में कभी उल्टा बनता ही नहीं। अवतल दर्पण में अगर आपको सीधा देखना हो तो वस्तु को कहां रखना पड़ेगा? फोकस के अंदर। ये फोकस है, इस फोकस के अंदर रखना पड़ेगा वस्तु को। वस्तु है ए बी। तो अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो पहली बार प्रतिबिंब इसमें आभासी बन रहा है। उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, लेकिन अगर हम लोग अवतल से देखें, एक कंडीशन में आभासी बन रहा है, जब वस्तु फोकस के अंदर है। तो कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? किरणें मिलती प्रतीत हो रही हैं, आभासी। और जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो आप देखो, दोनों दर्पणों में कंपेयर करो तो उत्तल दर्पण कौन सा ऐसा दर्पण जिसमें कभी उल्टा नहीं बनेगा? उत्तल दर्पण। कौन सा ऐसा दर्पण जिसमें कभी बड़ा नहीं बनेगा? उत्तल दर्पण।
कौन सा ऐसा दर्पण जिसमें बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण जिसमें सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है? अवतल दर्पण। बराबर भी बन सकता है, अवतल दर्पण। तो यह अवतल दर्पण के अलग अलग केस हैं। एक केस क्या दिख रहा है आपको? तो यहां देखें कि अगर यहां पे जब वस्तु अनंता पर था तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पर। जब वस्तु को हम थोड़ा आगे ले गए तो प्रतिबिंब फोकस के पीछे चला गया। बात समझ में आ रही है? जब वस्तु को कहां ले गए? आगे ले गए, केंद्र वक्रता केंद्र के पीछे रखे तो प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा है, वो ये है और ये केंद्र के आगे बन रहा है, फोकस से पहले बन रहा है। तो वस्तु थोड़ा पास आया, प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर गया, लेकिन अभी भी वस्तु की दूरी बड़ी है। यहां भी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से क्या है? बड़ी है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। उसके बाद से हम लोग कहां ले गए? केंद्र पर। तो पहली बार प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी दोनों क्या है? बराबर है, तो इसमें दोनों की हाइट क्या होगी? बराबर दिखेगी। और आपको यहां पर थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है, तो वो हम लोगों ने सही रेंज नहीं बनाया है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना? यानी परफेक्टली अगर हम लोग बनाए, जैसे मान लीजिए कि दर्पण सही बनाइए और दर्पण का सेंटर सही लिखिए। ठीक है ना? और ये पोल है, ये फोकस। वस्तु कहां है? यहां पे। तो प्रतिबिंब भी यही बनेगा, उतना ही बराबर बनेगा। समझ नहीं आ रहा है? अब ये समांतर आने वाली किरणें कहां से जाएंगी? फोकस। अब पोल पे आने वाली किरणें कहां जाएंगी? तो जितना आपतन कोण उतना ही बराबर। तो इसीलिए अब आप जितना ही सही बनाएंगे डायग्राम, उतना ही आपको दिखेगा कि ये वह दूरी क्या है? वस्तु की दूरी। वही प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी जो कि वस्तु की दूरी के बराबर है, तो ये हाइट भी क्या होगी? बराबर होगी। और थोड़ा और आगे ले आए वस्तु को, तो प्रतिबिंब पहली बार पीछे जाएगा केंद्र से, u छोटा होगा और v क्या होगा? बड़ा होगा। तो पहली बार आपको प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा, लेकिन अभी भी कैसा है? वास्तविक एवं क्या है? उल्टा है। थोड़ा और आगे लेके फोकस पे आए तो जब फोकस पे आएंगे तो आप कहां मिल रही है? समांतर कहीं कहां मिल रही है? अनंता पर। तो प्रतिबिंब की दूरी बहुत बड़ी होगी वस्तु की दूरी से, तो वस्तु बहुत बड़ा होगा, लेकिन अभी भी वास्तविक क्या है? और उल्टा ही है। लेकिन जैसे ही हम वस्तु को फोकस के अंदर करेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो यहां आभासी बनेगा। तो पहली बार आभासी बना और आभासी बना तो कैसा हुआ? सीधा। तो अवतल दर्पण से सीधा देखना हो तो वस्तु को कहां रखना पड़ेगा? फोकस और पोल के बीच में। तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम लोग यहां सारे केस को प्लॉट करें